जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक जेल एक प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत ब्लैक पॉटरी से संबंधित उत्पादों का उत्पादन कराया जाए। उन्होंने कहा कि कैदियों को कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे लाभ उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन कैदियों की पैरवी अधिवक्ता के अभाव में नहीं हो पाती, उन्हें सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके मुकदमों की पैरवी प्रभावी ढंग से हो सके। जिलाधिकारी ने बैरक में तलाशी कराई, जिसमें कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं पाई गई। उन्होंने निर्देश दिया कि उच्च सुरक्षा बैरक की निगरानी सीसीटीवी द्वारा कराया जाए तथा विशेष सतर्कता की जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कैदियों के बारे में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेकर समय समय पर स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कराते रहने के जेल के अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कारागार के अधिकारियों को जेल की नियमित साफ सफाई कराने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक एवं जिला कारागार के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिला व शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ तत्वावधान में शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर रेलवे स्टेशन पर कैफियत एक्सप्रेस से कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ नारों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रियाजुल हसन ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जा रहे जहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चल रही झूठी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आने वाले दिन कांग्रेस का होगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता जोश में हैं और इस जोश को उल्लास में बनाए रखना है। इस मौके पर वर्ष उपाध्याय, तेज बहादुर यादव, अजीत राय, सीमा भारती, ब्रजेश पांडे, अमरजीत यादव, राम कुमार यादव, दिनेश यादव, रमेश राजभर, ओंकार सिंह, संतोष सिंह, हाउस क्लास सिंह, राकेश गुप्ता, राकेश स्वराब, रामानंद सागर, फौजदार यादव, अरशद, ब्रजेश पांडे, अमन यादव आदि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मेरा नाम रियाजुल हसन है, शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम के लिए रामलीला मैदान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि पूरी बोगी जो है आज हम लोग ने फुल कर लिया है और कल जा करके रामलीला मैदान में जो है पूरी तहलका मचाया जाएगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आजमगढ़ में हजारों कार्यकर्ता जो है वो जा रहे हैं, बाकी लोग भी अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं अभी, और कुछ लोग अभी रास्ते में जो कि आ रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता हम लोग के साथ पहुंचेंगे दिल्ली की तरफ। तैयारी में सब लोग आ रहे हैं। मेरा नाम सीमा भारती है, मैं कांग्रेस पार्टी की जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ से हूं और आज हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के मामले में भारी संख्या में कम से कम हजारों कार्यकर्ता आजमगढ़ से जा रहे हैं। एक बोगी पूरी फुल है, अभी और कार्यकर्ता हमारे इतने आ गए हैं, बाकी स्टेशन पे बैठे हैं, कुछ लोग करीब हैं। और हम लोग इस निकम्मी सरकार की बेहूदी हालात को सुधारने के लिए रामलीला मैदान नई दिल्ली में चलकर एक विशाल रैली किया जाएगा। उसमें जो है कि हमारे बॉस राहुल गांधी जी और सारे हमारे पार्टी के बड़े लीडर आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। बड़ी तादाद में सभी संघर्षशील साथी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। वहाँ पे जाकर के वो वोट चोर गद्दी छोड़ इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में हर स्टेशन पे हमारे साथी चढ़ेंगे। अजीत राय, जिला महामंत्री कांग्रेस पार्टी आजमगढ़। हम लोग आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं रामलीला मैदान में। कल राहुल जी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ SIR का हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम सभी संघर्षशील साथी इस समय इस बोगी में सवार होकर आजमगढ़ से प्रस्थान कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से SSP डॉक्टर अनिल कुमार ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। इस क्रम में कुल 32 उप निरीक्षक एवं महिला उप निरीक्षक का तबादला करते हुए उन्हें नई तैनाती दी गई है। यह कार्रवाई जिले के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए की गई है। आपको बता दें कि इस स्थानांतरण में कोई थानाध्यक्ष का तबादला नहीं हुआ है। तबादले में महिला उप निरीक्षक शशि सिंह पुलिस लाइन से प्रभारी पुलिस चौकी बदरका थाना कोतवाली, उप निरीक्षक राजनारायण पांडे प्रभारी चौकी बदरका से पुलिस चौकी अंबारी थाना फूलपुर, महिला उप निरीक्षक प्रियंका तिवारी थाना फूलपुर से प्रभारी पुलिस चौकी एलवल थाना कोतवाली, उप निरीक्षक सूरज कुमार चौधरी प्रभारी चौकी एलवल से थाना गंभीरपुर, उप निरीक्षक नीरज कुमार शुक्ला प्रभारी पुलिस चौकी सठियाव थाना मुबारकपुर से थाना मुबारकपुर, उप निरीक्षक अखिलेश चौबे प्रभारी चौकी सठियाव से थाना मुबारकपुर, उप निरीक्षक लौकुश कुमार सोनकर थाना बिलरियागंज से थाना देवगांव, उप निरीक्षक चित्रांशु मिश्रा थाना देवगांव से प्रभारी पुलिस चौकी आजमबाद थाना जहानागंज, उप निरीक्षक अनिल कुमार प्रभारी चौकी प्रभारी फरिया से थाना अतरौलिया,
उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह, प्रभारी चौकी रशीदगंज, थाना निजामबाद से थाना अहिरौला, यह पिछले 3-3.5 साल से अधिक समय से वहां पर कार्यरत थे। उप निरीक्षक अमित कुमार तिवारी, थाना मेहनगर से, प्रभारी चौकी सिंहपुर, उप निरीक्षक रतन सिंह पटेल, थाना महाराजगंज से, प्रभारी चौकी मिलिया, उप निरीक्षक मोहम्मद शाहिद खान, थाना मुबारकपुर से, प्रभारी पुलिस चौकी बोंगरिया, थाना तरवा, उप निरीक्षक मोहम्मद शमशाद खां, प्रभारी चौकी रशीदगंज से, प्रभारी चौकी सिंहपुर, थाना मेहनगर, उप निरीक्षक रंजन कुमार साव, थाना अहिरौला से, थाना महाराजगंज, उप निरीक्षक अक्षय प्रताप सिंह, थाना मेहनगर से, प्रभारी पुलिस चौकी मिलिया, थाना जीएनपुर, उप निरीक्षक अनुराग कुमार पांडे, प्रभारी पुलिस चौकी हाजीपुर, थाना रौनापार से, थाना फूलपुर, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी चौकी हाजीपुर से, प्रभारी चौकी बूढ़नपुर, थाना अतरौलिया, उप निरीक्षक राम निहाल वर्मा, थाना कप्तानगंज से, थाना निजामाबाद, महिला उप निरीक्षक सानिया गुप्ता, प्रभारी पुलिस चौकी बड़सरा खालसा, थाना कप्तानगंज से, थाना अतरौलिया, उप निरीक्षक मायापति पांडे, प्रभारी चौकी बड़सरा खालसा से, थाना अतरौलिया, उप निरीक्षक यश सिंह पटेल, थाना कोतवाली से, प्रभारी चौकी माहौल, थाना अहिरौला, उप निरीक्षक मानवेंद्र प्रताप सिंह, थाना तहबरपुर से, प्रभारी पुलिस चौकी सिमरी, थाना तहबरपुर, उप निरीक्षक उमाकांत शुक्ला, प्रभारी चौकी सिमरी से, थाना अहिरौला, उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार, पुलिस लाइन से, प्रभारी पुलिस चौकी अंबारी, थाना फूलपुर, उप निरीक्षक रंजन द्विवेदी, प्रभारी चौकी अंबारी से, थाना दीदारगंज, उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, पुलिस लाइन से, थाना फूलपुर, उप निरीक्षक रामदुलार यादव, पुलिस लाइन से, थाना अहिरौला, उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव, पुलिस लाइन से, थाना कोतवाली, उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव, पुलिस लाइन से, थाना कोतवाली, उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह यादव, पुलिस लाइन से व उप निरीक्षक थाना देवगांव, उप निरीक्षक धुरंधर, पुलिस लाइन से, थाना बिलरियागंज। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने सभी संबंधित उप निरीक्षकों को तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दे दिए हैं। आजमगढ़ में न्यायिक प्रक्रिया को मानवीय संवेदना से जोड़ते हुए मिशन शक्ति 5 के तहत शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 40 जोड़ों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवादों का समाधान कर पुनः साथ जीवन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में 40 दंपत्ति जोड़ों को फूल माला व उपहार देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें विदा किया गया। इस सकारात्मक पहल से परिवारों में पुनः खुशियां लौट आई। इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय एहसानुल्लाह खान, अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय श्रीमती संदीपा यादव, अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय प्रेम शंकर, अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी लोक अदालत संतोष यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित वर्मा, अपर प्रधान न्यायाधीश श्रवण कुमार गुप्ता, अपर प्रधान न्यायाधीश विनय कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ शुभम तोदी, प्रधान न्यायाधीश के परामर्शदाता कुलदीप कुमार सिंह व पुलिस प्रशासन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा। न्यायालय व पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर विश्वास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता कराने हेतु निरंतर प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 40 बिखरते परिवार पुनः एकजुट हो गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं शांतिपूर्ण समाधान न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि इससे संबंधित पक्षों को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक राहत भी प्रदान हुई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, अधिवक्तागण व संबंधित विभागों के समन्वय ने यह सिद्ध किया कि संवेदनशीलता, संवाद और सहयोग से पारिवारिक विवादों का अस्थायी समाधान संभव है। मिशन शक्ति 5 के तहत चलाया गया पहल समाज के लिए एक प्रेरणादायक तथा पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन शक्ति 5 के तहत न्यायालय व पुलिस के समन्वय से अब तक पीड़िता वादिनी को कुल 117 प्रकरणों में 21,14,000 रुपए जमीन व भूमि भरण पोषण के रूप में प्रदान किया जा चुका। इस मौके पर आइए हम आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद आजमगढ़ में किया गया था। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में 40 परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया व इस दौरान उन्हें उपहार स्वरूप भेंट देकर उनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दी गई व 40 प्रकरणों का सफल निस्तारण कराया। आजमगढ़ के रेनबो हॉस्पिटल में लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल द्वारा एक दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से जुड़े कई प्रमुख चिकित्सकों ने रेनबो हॉस्पिटल में आकर बाल रोग से जुड़ी कई विभिन्न समस्याओं का समाधान बताया और इलाज भी किया।
लगातार आजमगढ़ में बाल रोग से जुड़ी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाना जाने वाला रेनबो हॉस्पिटल हमेशा से हेल्थ कैंप के माध्यम से लोगों के बच्चों को बेहतर भविष्य और उनके बेहतर इलाज के लिए आगे आकर प्रदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम के साथ साथ समय समय पर इस तरीके का हेल्थ कैंप आयोजन करता है। इस बार मेदांता हॉस्पिटल से आजमगढ़ पहुंचे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद और डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने हेल्थ कैंप के माध्यम से कई मासूम बच्चों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ इलाज भी किया। उन्होंने बताया कि तेजी से बच्चों में होने वाली बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए समय समय पर उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराना आवश्यक है। अभिभावकों को जिम्मेदारी भी तय करना है कि उनके बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर माध्यम है। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों के हृदय संबंधी बीमारियां अब तेजी से बढ़ने लगी हैं, जिससे समय समय पर परीक्षण कराना आवश्यक है और उन्हें जागरूक भी करना जरूरी है। अपने बच्चों को अगर किसी भी तरीके से समस्याएं हो रही हैं, तत्काल उन्हें चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। दूसरी तरफ डॉक्टर दुर्गा प्रसाद बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि पेट से जुड़ी बीमारियां बच्चों में काफी देखने को मिल रही हैं। इस बार रेनबो हॉस्पिटल में मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित इस निःशुल्क बाल शिविर के माध्यम से बच्चों का इलाज संपन्न हो रहा है। मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने अपील किया और जागरूक भी करने का प्रयास किया कि अगर अपने बच्चों के पेट संबंधी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो तत्काल किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि अभिभावकों की लापरवाही के कारण कभी कभी बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का एक माध्यम बन जाता है। रेनबो हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर शशि कुमार पांडे ने भी मीडिया को बताया कि रेनबो हॉस्पिटल समय समय पर बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देता है। समय समय पर देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर की टीम के साथ आजमगढ़ के लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए भी काम कर रहा है। आप सुनिए आए डॉक्टर लोगों ने क्या कहा। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, मैं मेदांता अस्पताल में बाल हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, बच्चों के हार्ट की स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, आज यहाँ मेदांता के माध्यम से हम लोग रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ पे एक स्पेशल शिविर लगाया गया है जिसमें बच्चों के हार्ट की और बच्चों के पेट के रोग की जो समस्याएं हैं उन पे ओपीडी होगी। तो मैं बच्चों के हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं, उनकी डॉक्टर हूँ। तो ऐसे मरीज़ मैंने यहाँ काफ़ी देखे जिन बच्चों के दिल में पैदाइशी छेद होता है, कुछ बच्चे नीले पड़ते हैं। इन सब समस्याओं से जो बच्चे जूझ रहे हैं, जो पेरेंट्स जूझ रहे हैं, उनके लिए आज यहाँ पे मुफ्त शिविर लगाया गया था और इसमें काफ़ी मरीज़ हमने देखे और काफ़ी। क्या सिम्टम होते हैं बच्चों में हृदय रोग के? हृदय रोग में देखिए, सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो होता है बच्चे का वज़न ना बढ़ना, बार बार निमोनिया होना, वज़न ना बढ़ना और पसीना आना दूध पीते समय, ये छोटे बच्चों में होता है। और कुछ एक ग्रुप होता है जिनमें बच्चे नीले पड़ते हैं, उनमें वो वज़न उनका ठीक बढ़ता है लेकिन वो बच्चे नीले पड़ते हैं और रोते रोते उनका नीलापन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका नीलापन और बढ़ता जाता है, क्योंकि बॉडी का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जाता है। तो इन दोनों ही ये दो अलग स्पेक्ट्रम होते हैं हार्ट डिजीज़ के, और इन दोनों में ही ऑपरेशन या कोई इंटरवेंशन या कभी कभी सिर्फ दवाओं से ही इनको ठीक किया जा सकता है और इनके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं अगर इनको समय पे पकड़ लिया जाए और समय पे इनका इलाज कराया जाए। तो मैडम, जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, आप लोग आप लखनऊ से आकर के यहाँ पे वो करें, तो किस तरीके से अवेयर कर रही हैं? चूँकि बच्चों में इस तरीके की डिजीज़ ज़्यादा अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगी? जी, तो बच्चों में ये बीमारियाँ शुरू से ही रही है, लेकिन अब आजकल वो ज़्यादा दिखने लगी हैं क्योंकि हमारे पास अब साधन है उसको जांचने का, उसको ट्रीट करने का। ऐसे बच्चे अब ज़्यादा समय तक जीते हैं, अच्छी लाइफ जीते हैं, इसलिए ये बीमारियां हमें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो आज आप सभी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बच्चों के जो हार्ट की बीमारी है, जिसे हम बाल हृदय रोग कहते हैं, जन्मजात हृदय रोग कहते हैं, वो 99% या 90 से 99% वो ट्रीटेबल है, उसका इलाज संभव है अगर समय से कराया जाए तो। इन सब में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने समय से बच्चे का इलाज कर दिया, समय से दवाइयाँ चालू कर दी, समय रहते ऑपरेशन या इंटरवेंशन करा दिया, डिवाइस क्लोजर जैसा हमें एडवाइस किया जाए, अगर हमने वो करा दिया तो बच्चे एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं
और बहुत सारे पेरेंट्स बड़े हताश हो जाते हैं सुन के कि बच्चे के दिल में छेद है या इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी धारणाएं पहले थी, बट अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे इलाज हैं, ऐसे ऑपरेशन हैं, ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम इनका बहुत सफल तरीके से इलाज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मेदांता लखनऊ में अभी काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मेदांता का जो एफर्ट है इस तरह का कैंप एसोसिएशन में लगाया गया है, मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रयास होते रहने चाहिए ताकि इसकी अवेयरनेस हमारे पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचती रहे। तो आज हमारा जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे जो कैंप करने का कि ताकि हम अपने कुछ पेशेंट, जैसे हमारे साथ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव हैं जो कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कि जो कि पेरिफेरल सेंटर पे कई बार इन सब की सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसे पेशेंट को टाइमली स्क्रीन किया जाए। और कई बार ये होता है कि कुछ बड़ी जांचों का सहारा लेना पड़ता है, कुछ बड़े इंटरवेंशन की नीड होती है, तो ताकि उनको टाइमली रिफ़र कर दिया जाए। मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखता हूँ वहाँ पे, तो इसमें कई बार पेरिफेरल लेवल पे हमारे जो बच्चे हैं कुछ बड़ी गैस्ट्रो की बीमारियाँ या लीवर की बीमारियों से ग्रसित हैं। जैसे किसी बच्चे को जॉन्डिस है, कई महीनों से ठीक नहीं हो रहा, लीवर फेल की कंडीशन है जिसमें लीवर फेल हो जाता है कुछ इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसे बच्चों में हायर सेंटर की हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ हायर मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ इंडोस्कोपिक प्रोसीजर इस तरह के होते हैं। तो रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सुविधा नहीं मिल पाती, ख़ास तौर से बच्चों में इस तरह की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अभी नहीं हैं। तो इसमें हमें रिफ़र करके कई बार सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। मेरे बड़ों से और बच्चों में गैस्ट्रो लीवर की समस्या किस तरह अलग होती है या सेम उसी तरह होती है जिस तरह बड़ों में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बड़े जैसा हम लोग अपनी बात को हम लोग कह सकते हैं, अपने दर्द को हम लोग बयां कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कई बार एक्यूरेटली अपनी पूरी बात को सही भाषा में उसको बता नहीं पाते। तो बच्चों में क्या होता है, एक अच्छा पीडियाट्रिशियन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप बच्चे की जो साइकोलॉजी है, बच्चे की जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, आप उससे गेस कर सकते हैं कि बच्चे की कितनी सीवियर कंडीशन है, कितनी ज़्यादा बीमारी है, कहाँ कहाँ की प्रॉब्लम लग रही है। ये कई बार हमें क्लिनिकल असेसमेंट से जज करना होता है। कई बार पूरी बात बच्चा अपनी व्यक्त नहीं कर पाता, कई बार मदर और फादर भी इतने स्मार्ट नहीं होते कि वो अपनी पूरी बात को सही भाषा में बता पाएँ। तो हमें एज ए डॉक्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे को सही से एग्जामिन करें, सही डायग्नोसिस बनाएं और सही ट्रीटमेंट दें। ट्रीटमेंट इसका पूरा 100% संभव है? जी हाँ, पीडियाट्रिक केसेस में या पीडियाट्रिक गैस्ट्रो केसेस में बहुत ढेर सारी बीमारियों का स्पेक्ट्रम है। जैसे छोटे बच्चों को अगर हम देखें तो कुछ कॉन्जेनाइटल गैस्ट्रो की प्रॉब्लम आती हैं, बच्चे को खाने पीने में निगलने में प्रॉब्लम आती, बार बार उल्टियाँ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, बार बार पेट में दर्द उठना, लूज मोशन अक्सर होता है बच्चों में, इस तरह की इन्फेक्शन, एलर्जीज कंडीशन बहुत कॉमन मिलती हैं। तो ऐसे कंडीशन में और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो हम बाहर अपने पेरिफेरल लेवल पे सर्विस नहीं दे पाते, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, किसी बच्चे को ब्लीडिंग होती है तो हमारे पास कई बार पीडियाट्रिक गैस्ट्रोस्कोपी नहीं होती या करने वाले लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते। बच्चों में अगर हमने कभी किया नहीं है तो फिर कई बार हिचक होती है कि हम कैसे बच्चों में करें। तो इस तरह के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ज़रूरत ऐसे सिचुएशन में पड़ती है जहाँ पे हम इंडोस्कोपी करके उसके ब्लीडिंग का कारण जान पाएँ और उसको हम वहीं पे इलाज दे पाएँ। तो ये इस तरह के कुछ स्पेक्ट्रम हम लोग डील करते हैं। तो सर, ये जिस तरीके से आज कैंप लगा, किस तरीके के बच्चे मैक्सिमम आपको देखने को मिले हैं रेनबो हॉस्पिटल में? देखिए, यहाँ पे ढेर सारे स्पेक्ट्रम हैं। जैसे मैंने अभी तक कई बच्चे देख लिया जिसमें पेन डिसऑर्डर के कई बच्चे हैं, वॉमिटिंग से कई परेशान बच्चे हैं। एक बच्चा अभी हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस के साथ आया था जो कि एक सीरियस बीमारी में आता है। एक बच्चा लीवर डिजीज का आया था। तो कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, ब्लीडिंग, यही सब हमारे पास, और जॉन्डिस, लीवर प्रॉब्लम, ये सब के स्पेक्ट्रम कॉमन है और यही हम अभी तक देखते रहे। बच्चों में सर आँख में सिकुड़न की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर पिछले कई सालों के मुताबिक, तो ये समस्याएं क्यों हो रही है बच्चों में? देखिए, आँख में सिकुड़न एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी बीमारी होती है,
जैसे ट्यूबरक्लोसिस हमारे इंडिया में बहुत कॉमन बीमारी है। तो जैसे हम एक मिथ होता है कि हमें फेफड़े की ट्यूबरक्लोसिस हम जानते हैं, तो इसी तरह एक पेट की भी ट्यूबरक्लोसिस होती है जिसमें आंतें आपस में चिपक जाती हैं और आंतों में क्या होता है, ब्लॉकेज आने लगता है। जब आंतें चिपक जाएंगी तो जो ट्यूब होती है हमारी आंत की वो काम नहीं करती, खाना आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती, तो हमारे बच्चे को पेट उल्टी होना, कब्ज रहना, पेट फूलना, पेट में असहनीय दर्द होना, आंतों से खून का रिसाव होना, इस तरह के लक्षण आते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम है IBD, जिसमें क्रोन्स डिजीज एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है कि वो बच्चों में सिकुड़न का एक बहुत मुख्य कारण है। इस तरह और भी कारण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही मेन बीमारियों के बारे में बात करेंगे, एक TB और एक IBD, जिसमें क्रोन्स डिजीज एक इम्पॉर्टेंट कारण है। मेरा नाम शशि कुमार पांडे है। मैं यहाँ पे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। मेदांता हॉस्पिटल के थ्रू आज एक बाल रोग शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, BP, ECG और पेट से संबंधित बीमारियां या जो भी मतलब उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, हायर सेंटर से डॉक्टर्स आए हुए हैं और वो यहाँ पर आकर के उनका जो इनिशियल OPD होता है वो कर रहे हैं, उनके रोगों के विषय में जांच कर रहे हैं और जो भी उनकी बीमारियां हैं उनसे उनको अवगत करा के दवाइयाँ लिख रहे हैं। तो जैसे कि अभी OPD हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी आगे चल के, तो उनके लिए क्या डॉक्टर यहाँ रहेंगे या फिर रेफर करेंगे वहाँ में? हमारा प्रयास होगा कि हम उनको कंसल्टेशन के लिए रेगुलर यहाँ पे करें, ताकि उनको समुचित जो इलाज है वो मिल सके, और कोशिश करेंगे कि उनको दूर के सेंटर पे जाने की ज़रूरत न पड़े, उनको अपने शहरी क्षेत्र में, इसी शहर में अपने हॉस्पिटल पे ही, रेनबो हॉस्पिटल पे ये सारी चिकित्सा की सुविधाएं मिल सके। रेनबो हॉस्पिटल की प्राथमिकता क्या है, किस तरीके से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का प्लान? रेनबो हॉस्पिटल की पहली प्राथमिकता जो है वो है जो भी बच्चा आया है उसकी चिकित्सा करना, उसको अच्छा इलाज देना, उसके इलाज में, स्वास्थ्य में सुधार करना, और जो उसके गार्जियन हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना। आजमगढ़ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की अध्यक्षता में आज जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, बैंक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित करके तथा वाग देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर एहसानुल्लाह खान, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, मुकेश कुमार सिंह प्रथम पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अजय कुमार शाही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1, कमलापति विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट, अजय श्रीवास्तव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विजय कुमार वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संतोष कुमार यादव नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, श्री जैनुद्दीन अंसारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम, अमर सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC द्वितीय तथा अन्य सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, बार के अध्यक्ष तथा महामंत्री व बैंक के पदाधिकारीगणों ने वांग देवी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन किया। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसके माध्यम से विवाद का निपटारा निःशुल्क व त्वरित किया जाता है। लोक अदालत में दिया गया फैसला अंतिम होता है, उसके खिलाफ किसी ऊपरी न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। लोक अदालत में दिए गए फैसले सुलह समझौते के आधार पर होते हैं, इसलिए पक्षकारों के बीच मतभेद भी समाप्त हो जाते हैं। इसमें न कोई जीतता है और न कोई हारता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु कुल 1,28,371 वाद चिन्हित किए गए, जिसमें कुल 1,08,518 वाद निस्तारित हुए तथा 26,87,57,769 धनराशि का समझौता हुआ। प्रीलिटिगेशन स्तर पर 91,833 तथा कोर्ट से 16,685 दीवानी व फौजदारी वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए। जनपद न्यायाधीश द्वारा एक वाद का निस्तारण किया गया। मुकेश कुमार सिंह प्रथम माननीय पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा कुल 126 वादों का, अजय कुमार शाही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 द्वारा कुल 3 वादों का निस्तारण किया गया। विजय कुमार वर्मा विशेष न्यायाधीश EC एक्ट द्वारा कुल 562 वादों का, संतोष कुमार यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वारा 22 वादों का, जैनुद्दीन अंसारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम द्वारा
2 वादों का अमर सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC 2 द्वारा 1 वाद का निस्तारण किया गया। सत्यवीर सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 3708 वादों का निस्तारण किया गया। वहीं पारिवारिक न्यायालय से एहसानुल्लाह खान प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा 80 वादों का, प्रेम शंकर अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 द्वारा 65 वादों का, श्रीमती संदीपा यादव अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 द्वारा 68 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 213 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 40 दंपतियों ने एक दूसरे को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर एक साथ जाने का निर्णय लिया। इस लोक अदालत में जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध बंदियों द्वारा कौशल विकास के तहत बनाए गए सामानों का भी स्टॉल लगाया गया। लोक अदालत में एक जिला एक उत्पाद के तहत निजामाबाद की ब्लैक पार्टी का भी स्टॉल लगाया गया था। कार्यक्रम का संचालन अंकित वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा किया गया। इस प्रकार लोक अदालत का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं संतोष कुमार यादव, एडीजी पाक्सो एंड नोडल ऑफिसर लोक अदालत दीवानी कचहरी आजमगढ़। आज यहाँ पर जो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक त्रैमासिक में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो पीटी ऑफेंसेज होते हैं, दीवानी वाद होते हैं, पारिवारिक वाद होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित वाद होते हैं, NI एक्ट से संबंधित वाद होते हैं और आर्बिट्रेशन से संबंधित वाद होते हैं और कुछ क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं छोटे छोटे, उनके वादों का निस्तारण इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। बैंक से संबंधित वाद होते हैं, उनका भी निस्तारण किया जाता है, जिसके लिए हम लोग फोरम उपलब्ध कराते हैं बैंक को। आम जनता को लाभ मिलता है। सामान्य दिनों में जितना अर्थदंड का अधिरोपण किया जाता है किसी भी अभियुक्त पर, उससे लगभग 20-25%, 30% तक कम अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है। कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है। सुलह समझौते के आधार पर जिन मुकदमों का निस्तारण किया जाता है, उन मुकदमों में कोई अपील या रिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि बाद का सदैव के लिए निस्तारण हो गया। मैं अंकित वर्मा, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आजमगढ़। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारत वर्ष में आज किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, चाहे वह दीवानी न्यायालय के मुकदमे हो, बैंक के मुकदमे हो, बिजली के मुकदमे हो, किसी भी तरीके के मुकदमे जो उनके आज यहाँ पर लगे हुए हैं, उसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने का उद्देश्य हमारा रहता है, ताकि वे अपने वादों का निस्तारण कराकर यहाँ से खुशी खुशी अपने घर जाएं।